नमस्ते। तो आज मैं भूमिका बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने केवल भूमिका ही समझाई थी। और इतना सा तो ज़रूर बोलूँगी कि समास की आवश्यकता होती है हमें बात में गंभीरता लाने के लिए, गहरे अर्थ पिरोने के लिए और लंबी बात को संक्षेप में कहने के लिए। और संक्षेप में कहने की प्रक्रिया का नाम समास है, संक्षिप्त करने की विधि का नाम समास है। और समास में 3 शब्दों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो 2 पद होते हैं, 2 से अधिक पद होते हैं, तो पद शब्द का अर्थ जानना जरूरी है। पूर्व पद, उत्तर पद, मिले हुए शब्द को हम समस्त पद कहते हैं और तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह करते हैं। और जब तोड़ते हैं तो इसमें या योजक शब्द या विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं, और जब हम जोड़ते हैं तो विभक्ति चिन्ह समाप्त हो जाते हैं और योजक चिन्ह भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये तो आपको हमारा इतना सा आपकी थी पुनरावृत्ति। अब हम चलते हैं भेद पर। पहला भेद है अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास को जानने के लिए आपको ये जानना है कि अव्यय क्या है। तो ये 6, 7, 8, 9 अव्यय वो शब्द कहलाते हैं जो हर स्थिति में अ माने नहीं, व्यय माने खर्च होना, जिसमें किसी भी स्थिति में कुछ खर्च नहीं होता, लिंग वचन काल से जो बदलते नहीं हैं, जो हर स्थिति में एक जैसे रहते हैं। जैसे आपका प्रातः अव्यय शब्द है, परस्पर अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द है। तो ये अव्यय शब्द जिस समास में होगा, प्रथम पद अव्यय होगा और शब्द जब मिलेगा तो वो भी अव्यय बन जाएगा। तो इसमें 2 पद होंगे, प्रथम पद प्रधान होगा, वही प्रधान माने मुख्य, और वही अव्यय भी होगा। और जहाँ ऐसा होगा उसको हम कहेंगे अव्ययी भाव समास। जैसे प्रतिशब्द अव्यय है। अब आप जहाँ जहाँ देखें, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रत्येक, अगर आपका आ शब्द अव्यय है, आजन्म, आमरण अव्यय शब्द हैं। यथा शब्द अव्यय है, यथा संभव, यथा शक्ति, यथा उचित, यथोचित, ये अव्यय हैं। तो इस तरह जब हम इनका विग्रह करेंगे तो आमरण का क्या होगा, मरण तक, आजन्म का जन्म से लेकर, आजीवन का जीवन भर, यथा स्थिति स्थिति के अनुसार, यथा संभव जितना संभव हो, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ में। तो ये हमारा अव्ययी भाव समास था। विग्रह भी देखा आपने, समस्त पद भी देखा और उपयोगिता भी देखी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे समास तत्पुरुष समास की ओर। और तत्पुरुष समास में जस्ट उल्टा, जैसे अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान था लेकिन वो अव्यय शब्द था, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। फिर इसमें 2 पद हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। तो इसमें जब शब्द बनता है, सामासिक पद होता है जो, उसमें उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच लगी विभक्ति का लोप हो जाता है, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब हम समस्त पद बनाएंगे तो जो विभक्ति है, विभक्तियाँ क्या है आप कई वीडियो में सुन चुके हैं हमें कि कर्म की विभक्ति चिन्ह होता है को, करण का से, संप्रदान का के लिए, अपादान अलग होने के अर्थ में से, संबंध का की के। तो ये विभक्ति चिन्ह गायब हो जाएंगे। आपको अच्छी तरह देखना, जैसे हमने बोला गंगा जल, तो जब हम विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, गंगा का जल। 2 तरह से प्रश्न आता है परीक्षा में। अगर विग्रह है तो समस्त पद बनाना, और समस्त पद है तो उसको तोड़ना है। तो अगर गंगा जल आया तो गंगा का जल, और अगर गंगा का जल लिखा हुआ है
तो गंगा जल। उधर आपको भेद नहीं लिखना है तत्पुरुष समास के, लेकिन आपको आना चाहिए। मेरा उद्देश्य है कि अवधारणा स्पष्ट हो, और अवधारणा स्पष्ट होगी तो आपको ये बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और इसके लिए आप खुद टीचर बन जाएं और अपने से कमज़ोर बच्चों को पढ़ा दें, ये तो आपका सब कुछ पक्का हो जाएगा। तो ऐसे जैसे हमने बोला मंत्री पुत्र, अब इसका विग्रह क्या होगा? मंत्री का पुत्र। हमने बोला हाथ, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। तुलसीकृत अर्थात तुलसी के द्वारा रचा हुआ। तो ये अगर हमने तुलसीकृत लिखा तो तुलसी के द्वारा लिखा हुआ, और तुलसी के द्वारा लिखा हुआ तो तुलसीकृत। तुलसीकृत या किसी भी कवि का नाम हो सकता है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। और अगर परीक्षा में आया यश को प्राप्त तो आपको लिखना है यश प्राप्त। गांव को गया हुआ, ग्रामगत। तो इस तरीके से आपको द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, तृतीय विभक्ति तुलसीकृत, ये हो गया। अब चतुर्थी विभक्ति संप्रदान। परीक्षा में आपको विभक्ति अलग से नहीं दिखाना है, पर मैं समझाने में आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहती हूँ कि जैसे सत्याग्रह, बहुत ही परिचित सा शब्द है। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। इस तरीके से ये संप्रदान तत्पुरुष हो गया। अपादान, रोग मुक्त, रोग से मुक्त होना, रोग युक्त होना, ये आपका करण से इधर भी है, से उधर भी है। पर जब हम किसी चीज़ से साथ में हों तो वहाँ होता है करण कारक, और जब कोई चीज़ अलग हो तब होता है अपादान कारक। धनहीन, धन से हीन। अनुशासनहीन, अनुशासन से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। तो ये आपका तत्पुरुष समास के संप्रदान कारक और अपादान कारक के शब्दों के उदाहरण दिए। अब संबंध कारक, संबंध कारक में क्या चिन्ह होते हैं? का, की और के। अब का, की, के, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। प्रजाजन, प्रजा का जन। लोकमत, लोक का मत। लोकगीत, लोक के गीत। तो जहाँ का, की, के, इधर संबंध तत्पुरुष। राजदंड, राजा का दंड। तो ये थे आपके संबंध तत्पुरुष के उदाहरण। अब हम चलते हैं अधिकरण तत्पुरुष पर। अधिकरण तत्पुरुष में आपको फिर अधिकरण कारक के चिन्ह याद करना है, मैं, पे और पर। तो आपने घुड़सवार, घोड़े पर सवार। राम को वनवास हो गया, वनवास अर्थात उन्हें वन में वास करना पड़ा। कर्ण दानवीर थे, किस चीज़ में वीर थे? दान में वीर थे। सिर दर्द हो रहा है, सिर में दर्द है। रण कुशल, रण में कुशल। इस तरह से व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। विचार मग्न, विचार में मग्न। इस तरह से जहाँ में आया, शरणागत, शरण में आया हुआ। कार्य दक्ष, कार्य में दक्ष। तो जहाँ में आए विभक्ति चिन्ह, जहाँ पर आए वहाँ अधिकरण तत्पुरुष। आपको फिर मैं बता रही हूँ कि भेद नहीं लिखना, पर जब आप पाठ्य पुस्तक पढ़ें तब जहाँ जैसा शब्द आए आपको एकदम क्लिक करे, अरे ये तो समास है और ये तत्पुरुष समास है। और थोड़ा सा अपना पुराना आपने याद किया कि ये रसोई घर है, ये विद्या का आलय है, ये हिम का आलय है, ये स्नान के लिए घर है। थोड़ा सा मज़ा भी आएगा और आपका मानसिक व्यायाम भी हो जाएगा। तो इस तरीके से रेखांकित है, कहाँ क्या, कौन सा कहाँ शब्द है और वो कौन से समास में जा रहा है। ये एक आदत अगर आपकी बन जाएगी तो आपको एकदम पक्का हो जाएगा और परीक्षा में गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। कुछ वीडियोज मैंने देखे जिसमें आपको ट्रिक के नाम पर गलत धारणाएं सिखाई जाती हैं।
जहाँ तुक्का मारना सिखाया जाता है कि ये छोटा है इसलिए ये होगा और बड़ा होने से इसका नाम ये होगा, ये गलत है। आपको अवधारणा स्पष्ट होनी ही चाहिए। तो हम चलते हैं, आपको अच्छी तरह स्पष्ट हो गया तत्पुरुष समास। चूँकि तत्पुरुष समास का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए परीक्षा में ये मान के चलिए कि तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण और कभी एक तो आता ही आता है। और इसी तत्पुरुष समास में एक होता है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष का अर्थ होता है जहाँ ना निषेधात्मक अर्थ निकले वहाँ न तत्पुरुष होता है। तो उसका भी ध्यान रख लें। अन्याय न्याय नहीं है, जहाँ असत्य सत्य नहीं है। तो इस तरीके से न तत्पुरुष अक्सर नहीं पूछा जाता, पर आप ध्यान इसका भी रख लें। अब हम चलते हैं कर्मधारय समास की तरफ।